हेलो गाइज, मैं हूं प्रशांत। तो गाइज आज है हमारे पास शिवम भाई। तो शिवम भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल में प्रशांत एक्सपेरिमेंट में। तो गाइज आज कोई हम एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले हैं। आज जो है हम हमारे शिवम भाई हमारे साथ गेस्ट आए हैं। तो आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अभी जो हमारे देश में चुनावी अभी माहौल चल रहा है, तो उसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। हमारे ये जो शिवम भाई है, इनको राजनीति में बहुत ज्यादा रुचि है, बहुत ज्यादा जानकारी भी है, इन्फॉर्मेशन भी है। तो वही हम इससे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या चुनावी माहौल चल रहा है, तो क्या होता है, ये क्या चीज, मतलब क्या कैसे काम करता है। तो चलिए शिवम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपके तमाम सारे चैनल पर दर्शक को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी। आप जिस तरह से बोले कि आज चुनावी माहौल, जी। आज पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। पूरे भारत में 543 सीट जो लोकसभा के चुनाव में आते हैं, जी। उसमें से बिहार हाँ 40 सीट लोकसभा में देते हैं। जिस बिहार से 40 सीट लोकसभा में आते हैं, बिहार से अकेले 40 सीट, अकेले 40 सीट आते हैं प्रशांत जी। हाँ। इनसे भी बड़े बड़े राज्य हैं, जिसे उत्तर प्रदेश से 80 सीट आते हैं लोकसभा में। ओ भाई, तब तो जब 80 40 यूपी बिहार में 120 सीट हो 120 गया। सीट हो गया। और भाई, और कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से ही जाता है। अच्छा। मतलब अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको उत्तर प्रदेश से ही गुजरना पड़ेगा। जी। तो इसीलिए बहुत सारे और बात करते हैं कि जो 2024 का राजनीतिक माहौल है, बिहार में कई सारी जगह पर या पूरे देश में कई सारी जगह पर चुनाव हो चुके हैं, जी। मगर बहुत सारी जगह पर भी बचे हुए हैं चुनाव के माहौल। ये जो 2024 का चुनाव है, ये 18वां बार देश जब से आज़ाद हुआ, संविधान बन के तैयार हुआ और चुनाव होना शुरू हुआ। 18वां बार 2024 का चुनाव है लोकसभा का। अच्छा। मतलब 18 बार हाँ, चुनाव इसके लगा करके होगा लोकसभा का 18वां बार चुनाव होने जा रहा है। अच्छा। प्रशांत जी, इसी में आपको बताते हैं वोट देते हैं। आपको तो पूरा हम सब जानते हैं कि संविधान हमें अधिकार देता है वोट देने का, मगर संविधान में 395 आर्टिकल है प्रशांत जी, जिसमें से एक आर्टिकल जो है 326 हमें वोट देने का अधिकार देता है। आर्टिकल 326 के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति को वोट देने से वंचित नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। अगर आप प्रशांत जी देखते होंगे बाहुबली रॉबिन हुड के छवि के आदमी तो बहुत जगह रहते हैं उस तरह का। हाँ, बहुत जगह रहते हैं। तो आज वो आदमी को अगर वोट देने से रोके, तुम वोट नहीं दे सकता है। या ओपोजिशन पार्टी से कोई मतलब वोट कैंपेनिंग या कोई भी आदमी जो है रिश्वत लिया हुआ हो, अगर दूसरे प्रत्याशी की तरफ से जो वोटर आ रहे हैं तो इनको रोका जा सकता है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ के माहौल में अगर आप उनको रोकते हैं, तो सबसे पहले आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। आप संविधान के उल्लंघन करने पर आपको न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। जी बिल्कुल। आप पर कार्रवाई की जा सकती है। तो आप किसी भी व्यक्ति को, चाहे राजा रहे, रंक रहे, फकीर रहे, गरीब रहे, अमीर रहे, आप किसी भी व्यक्ति को वोट देने के लिए नहीं रोक सकते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा कि हम किसी को रोक दें, तो आप कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। और हमारे जो संविधान लिखे हैं, न्यायिक प्रक्रिया से किया जा सकता है, उसको आप किया जा सकता है, वो कहीं से माफ करने लायक नहीं है। मगर अगर जो संविधान लिखे हैं प्रेम बिहारी रायजादा, आप कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रहे हैं। और संविधान पर चित्रकारी किया नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस जो है इस संविधान पर चित्रकारी करने का काम किया है और संविधान लिखने का काम किया प्रेम बिहारी रायजादा। बहुत सारे इसमें मुद्दे हैं जो कि आप प्रशांत भाई के चैनल पर से जुड़े, और तमाम सारे दर्शक को थैंक यू, धन्यवाद। तो जान लिए आप हमारे शिवम भाई से, और भी बहुत कुछ है इनके साथ हम कोलैबोरेशन किए हैं आज। तो और भी इसके बारे में, चुनावी व्यवस्था के बारे में अगर आपको और भी जानना है तो इनका चैनल है, इनका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और भी ज़्यादा रिलेटेड संविधान से रिलेटेड अगर जानकारी चाहिए आपको तो इनके चैनल पर आप जाके देख सकते हैं। जिस तरह से अभी आप बताते हैं आर्टिकल 27 के बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, आर्टिकल 27 के बारे में बताइए तो थोड़ा। आर्टिकल 27 वह चीज हुआ कि जिस तरह से आप चंदाजीवी की बात कर सकते हैं, धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति से मतलब जबरन चंदा वसूला जा रहा है। अच्छा। तो कहीं न कहीं वो भी चीज संविधान का उल्लंघन कर रहा है। खुलेआम आर्टिकल 27 में लिखा हुआ है, किसी भी धार्मिक कार्यकलाप के लिए किसी भी व्यक्ति से आप जबरन चंदा नहीं ले सकते हैं। जिस तरह से प्रशांत जी आपको किसी भी धर्म से, जैसे होता है आप कि किसी भी धर्म से ताल्लुक करने के लिए, अगर आपका किसी भी जैसे 10 रुपया देने का अगर इच्छा है, तो आपको अगर कोई पार्टी कह रहा है कि नहीं 500 आपको देना पड़ेगा, तो
तो आप कहीं ना कहीं यह गलत है। आर्टिकल 27 इसे गलत मानता है। जी। आप अपने इच्छा से जो है उसमें दे सकते हैं, हाँ, इसमें लिए कोई अगर गलत जबरदस्ती नहीं करेगा। और इसमें फिर एक चीज क्या हुआ है, धार्मिक दान दिए जाने पर आप कितनों दान दीजिए, करोड़ों में दीजिए, अरबों में दीजिए, उससे मतलब नहीं है। आप कितना दान दीजिए उस पर सरकार टैक्स नहीं ले सकता है। अच्छा। उस पर कर नहीं ले सकता। अच्छा। आर्टिकल 27 में भी लिखा है कि आप किसी भी व्यक्ति धर्म विशेष के लिए आप अगर चंदा देते हैं उस पर सरकार टैक्स नहीं लेगा। जैसे आप कोई वस्तु खरीदते हैं, कुछ उसको टैक्स लेते हैं, उस पर धार्मिक चीज में है कि आप धार्मिक दान देने जाने पर उस पर कर नहीं लगेगा। अच्छा, जुड़ते रहिए, मेरा चैनल भी है और हम बताएंगे आर्टिकल 15 और भी बहुत सारे भाई सारे आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 बहुत सारे ऐसा नहीं कि संविधान में संशोधन संसद की क्या प्रक्रिया होती है, कैसे राजनीतिक में अगर आप रुचि रखते हैं तो हमारे इसके चैनल से जुड़िए तो आपको भाई बहुत क्लियर होगा। हम भी इनके साथ इनका चैनल देखते हैं तो भाई हमें भी कुछ नॉलेज मिलता है कि क्या होता है हमारा, क्या मतलब हमारा जो संविधान है उसके हिसाब से क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, सारा कुछ भाई जानने मिलेगा इनके भाई के चैनल से जुड़िए। तो बस, और आपसे एक सवाल पूछे, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है तो थोड़ा बताने का प्रयास कीजिए। देखिए, पार्टी विशेष की बात नहीं है, हम वोटर भी नहीं है। अच्छा। हम किसी पार्टी को व्यक्ति विशेष पर वोट कर सकते हैं जी। तो वोट करना आप खुद अपना वोटर, आप अगर वोटर है तो आपके पास इतना सोचने समझने की क्षमता है कि किसे वोट दिया जाए, किसे नहीं दिया जाए, कौन आपके हित के लिए है, कौन आपके लिए नहीं है। और इसी में जो आप बताते हैं इसमें संविधान में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जो आप नाम बहुत सारी जगह पर सुने हैं, सही बात है, मगर आपको इसमें बताते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव ने 11 अधिवेशन पर काम किया, जो कि 11 अधिवेशन तैयार किया था, जिनमें की संविधान सभा की जब बैठक हो रही थी तो उसमें 165 दिन की बैठक में 114 दिन डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा तैयार किया गया अधिवेशन पर ही चर्चा होते रहा। अच्छा, 165 में 114 दिन उसी के 11 अधिवेशन जब तैयार हुआ तो बहुत तो 114 दिन तक उसी के जो तैयार किया हुआ 11 अधिवेशन था उस पर ही चर्चा होते रहा प्रशांत जी। और क्या उसको आधुनिक भारत का मेनू भी कहा जाता है। जी बिल्कुल। उस समय कहीं ना कहीं अत्यंत शोषित दबे पिछले वर्ग को दबाया जाता था, उस समय उसने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। कहीं ना कहीं लगता है कि है प्रतिमा देख करके एनर्जी मिलता है। तो चलिए, बस अब शिवम भाई को अब जाने का समय हो गया, मतलब इन सब का टाइम का वैल्यू होता है। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ज़्यादा जानना चाहते हैं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में तो भाई का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।